हेलो वियर्स, तो क्लास 11th के नोमैडिक एम्पायर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे। तो पिछले पार्ट 1 में हमने वो ना आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या कर लिया था, अचीवमेंट देख लिए, चंगेज़ खान जी इंडिया के अंदर क्यों नहीं आए थे और क्या कैसे कैसे कॉन्क्वेस्ट किए थे उन्होंने, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, उनकी चंगेज़ खान के बाद क्या हुआ, यानी कि जब चंगेज़ खान निपट गए उनके बाद क्या हुआ। तो जो हम लोग बात करें चंगेज़ खान के बाद इनका एक्सपेंशन है वो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो पहला फ़ेज़ था हमारा 1236 से लेकर 1242 तक, और इसमें इन्होंने गेन की, मतलब ये लोग रशिया से आगे भी निकल गए थे, रशिया, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी वगैरह। तो ये सब पार कर लिया था इन्होंने, तो इतने रीजन वगैरह इन लोगों ने जीत लिए थे। और दूसरा फेज में इन लोगों ने 1255 से लेकर 1300 तक में चाइना, ईरान, इराक, सीरिया ये सब जीत लिए थे। और हम लोग बात करें पर जो इनकी मिलिट्री एक्सपेडिशन थी वो, जैसे कि 1260 के बाद, जैसे कि हम लोग बात करें कहाँ पे वेस्ट में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। और हम लोग बात करें तो और इजिप्ट वगैरह में भी इन्हें हरा दिया गया था, फिर धीमे धीमे चाइना में भी हरा दिया गया, और फिर धीमे धीमे इनका जो मंगोल्स है उनका डिक्लाइन हमें देखने को मिलने लगा। तो ये वाला सीन चल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस किसकी, मंगोल्स की। अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो नियम कुछ इस प्रकार थे सोशल सोसाइटी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हर एक जो आदमी होता था उसे मिलिट्री के अंदर सब करना पड़ता था, यानी कि जो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हर किसी आदमी को जंग में उतरना पड़ेगा अपने राजा के साथ। तो ये वाला सीन था। और जो हमने देखा था कि जब मंगोल्स थे उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स को जीत लिया था, तो अब जो ट्राइब्स के लोग भी थे इनके साथ ही मिल गए थे। तो इससे इनके जो लोग हैं उनमें जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल गया था। इसमें अलग-अलग मेंबर्स मिल गए थे, जैसे कि हम लोग बात करें टर्क हुए, चाइनीज़ हुए, अरेबियंस हुए। तो अब ये इन्होंने इनके ग्रुप के साथ लड़ने लगे थे, तो इनकी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई हो गई थी। हम लोग बात करेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चंगेज़ खान क्या चाहता था, अपनी जो ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज़ है उससे मिटाना चाहता था। तो इसलिए वो लोग क्या करेंगे, एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे जिसमें कि वो लोग क्या करेंगे, डेसिमल यूनिट्स में बाँट कर देंगे। डेसिमल यूनिट्स में जैसे कि हम लोग बात करें 100, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ग्रुप्स बना देंगे। और ये सब ग्रुप तो बन जाते थे, मतलब छोटे-छोटे यूनिट्स में ग्रुप तो बना लेते थे, पर ये सीन था कि एक ग्रुप का मेंबर किसी दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं होगा। ये नियम बहुत सख्ती से मतलब कार्रवाई होता था इस पर। और हम लोग बात करें और इन्हीं यूनिट्स को क्या कहते थे, चंगेज़ खान, नुआइंस कहते थे। और हम लोग बात करें कि जो चंगेज़ खान थे, अगर उनके लिए कोई ज़्यादा लॉयल है या फिर अच्छा रिवॉर्ड, मतलब अच्छा काम कर रहा है, रिवॉर्ड वगैरह कर रहा है, तो उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते थे और उसे मतलब ब्लड ब्रदर्स की दर्जा मिलता था। तो ये कुछ स्पेशल रैंक होती थी उनके आर्मी के अंदर, जो कि उन्हें मिलती थी, जो कि वो बहुत सारे लॉयल होते थे और अच्छा काम करते थे रिवॉर्ड, एज़ अ रिवॉर्ड पर। हम लोग बात करेंगे कैसे-कैसे डेवलपमेंट ट्रेड वगैरह हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ट्रेड की बात किया जाए तो यहाँ पे जो चंगेज़ खान का सिस्टम था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया था, यम का सिस्टम चलाया था। तो यम क्या था, बेसिकली एक तरीके से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसके अंदर इन्होंने कुछ दूरियों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, जो कि अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते थे। पर प्रॉब्लम ये थी भैया, इनका एम्पायर ही इतना बड़ा था, आपने देखा था कि आधी से ज़्यादा दुनिया में इन लोगों ने तो राज कर लिया था। जैसे कि अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ, तो आप यहाँ का जो मैप देखिए, इतना बड़ा एम्पायर है, इसमें कितने लोग बैठाएँगे आप? तो फिर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। और हम लोग बात करें, इन लोगों ने क्या लगाया था, कुल उपकर टैक्स लगाया था। किसके लिए? कि भैया इसमें ये था कि जो आप, मतलब कोई भी इंसान है या फिर उसकी जो जितनी भी जानवर है, मवेशी हैं और जितना भी सामान है, उसका 1/10 पैसा देना पड़ता था किसे, इन लोगों को। और वो क्यों देना पड़ता था? लोग इससे विलिंगली, यानी कि अपनी इच्छा से देते थे। क्योंकि भैया अगर इन्हें टैक्स देंगे तो इन्हें क्या मिलेगा? बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। टैक्स देने के बहुत सारे फ़ायदे जैसे कि हमें राइट्स वगैरह, अगर हम अगर सरकार को टैक्स वगैरह देते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो उसी प्रकार इन्हें भी बहुत सारी सुविधा मिलती थी। इस वजह से लोग विलिंगली इन्हें टैक्स देते थे। हम लोग बात करेंगे टेरिटरी लिंकिंग के बारे में। तो नॉर्मली हमें पता है कि जो उन लोगों ने जब एक बार अच्छे तरीके से चाइना और यूरोप के अंदर सेटल हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया, सिल्क रूट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग बात करें, वो फर्दर आगे जुड़ा हुआ था कहाँ पे, मंगोल तक जुड़ा हुआ था। तो फिर इससे क्या हुआ कि जो उनका ट्रेड था वो पीक पर पहुँच गया था। और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ मंगोल के लोगों के लिए जो ट्रैवल और कम्युनिकेशन था वो बहुत आराम से होता था, यानी कि बहुत अच्छा होता था, सुरक्षित फ़ील करते थे वो लोग। और इसी तरह जो बाहर से व्यापारी आते थे, अगर उन्हें
भी फ़ील करना होता था, तो उन्हें बाज़ टैक्स देना पड़ता था, जिससे कि वो लोग अच्छी तरीके उन्हें एश्योरेंस हो सके कि मंगोल खान मतलब मंगोल्स वगैरह उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि इनके जो बेटे थे कौन कुलाबाई खान, तो भई इनके पोते थे चंगेज़ खान के। तो फिर इसने क्या किया था, पीज़ेंट को बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया था। तो फिर इससे कि इनके बीच में दरार आ गई थी, पर कैसे भी करके उन्होंने पीज़ेंट को बचाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि मारते वगैरह नहीं थे पीज़ेंट को। इससे दरार वगैरह तो आई, पर आगे चल के हेल्प हो गई उन्हें बहुत ज़्यादा, और जो पीज़ेंट थे वो भी बच गए थे। अब हम लोग बात करेंगे जो ज हम लोग बात करें चंगेज़ खान वगैरह लोग थे, तो ये लोग यशा को मानते थे। क्या था ये यशा? और अगर येशा की बात की जाए तो येशा क्या था, इसका मतलब था द कोड ऑफ लॉ। तो इसमें ये किस कब डिस्कस करते थे, ये अपने मंगोल चीफियंस के साथ डिस्कस करते थे, जिन्हें कुर्तगातई कहा जाता था। और हम लोग बात करें कि इन्होंने जी क्या था इसमें, था क्या, ये येशा था क्या? तो ये मंगोल के बेसिकली नॉर्मल तौर तरीके थे, जिसमें बताया गया था कैसे क्या कर रहा है। तो जो हमें पता है कि चंगेज़ खान ये कहते थे कि ये लोग चाहे जहाँ पे भी राज कर लें, तो अब इनका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था, तो इनकी जो ये क्या थे, नंबर्स में बहुत कम थे, बहुत माइनॉरिटी थे। तो बस इसलिए जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए इन्हें क्या करवाना है, मतलब ये था कि यशा को इंट्रोड्यूस करा दिया है, यशा के थ्रू जोड़ लिया जाए। और इसे ये लोग क्या कहते थे, इसे चंगेज़ खान्स कोड ऑफ लॉ कहते थे। तो हम लोग बात करेंगे चंगेज़ खान के बारे में। तो चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा एक एफ़िशिएंट रूलर थे और आउटस्टैंडिंग रूलर थे, और इन्होंने पूरे मंगोल को बहुत अच्छा बना दिया था। इन्होंने जो मतलब झगड़ते-झगड़ते जो ट्राइब्स आपस में लड़ती रहती थी, उन्हें एक बड़ा-सा एम्पायर बना दिया, ट्रेड रूट्स बनाए, इतना सब कुछ कर दिया कि लोग यहाँ पे दूर-दूर से ट्रैवल करने आते थे ट्रेडर्स के तौर पर। और इन्होंने बहुत कुछ किया मंगोल के लिए। और भाई अब बात किया है तो इनके जब ये राजकाल था इनका, तो उस समय वो बहुत अलग-अलग धर्म के लोग रहते थे यहाँ पे, जैसे सामंस हुए, बुद्धिस्ट हुए, क्रिश्चियंस हुए, तो सब आते थे इनके यहाँ पे। तो कभी भी इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रिलीजन को नहीं आने दिया। और हम लोग बात करें इनके जो साम्राज्य था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत से अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग भाषा, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग विश्वासों को मानने वाले लोग थे, पर इनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम लोग बात करें कि जो रशिया था, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की, मतलब बहुत समय तक कंट्रोल में रहा मंगोलिया, पर आज भी जो मंगोल है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए, इंडिपेंडेंट नेशन की आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। और अभी भी आज के समय में भी जो हमारे चंगेज़ खान है, उसे मंगोल का सिंबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और लोग उन्हें आज भी याद करते हैं इनके हीरोइज़्म के लिए। ये क्योंकि जो चंगेज़ खान है वो एक हीरो है कहाँ के, मंगोलिया के। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।